नमस्कार दोस्तों, बीडी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये रिकवरी एजेंट हैं। ये मोहतरमा ये बोल रही हैं कि आपको लोन लेने से पहले सोचना चाहिए था कि आप भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे। और ये बोल रही है कि मैं अगर लोन लूँगी तो मुझे पता रहेगा कि मेरी परमानेंट जॉब है, मेरी कभी जॉब जाएगी नहीं, मैं भर पाऊँगी तभी मैं लोन लूँगी। तो दोस्तों, ये बताइए कि किसी को भविष्य के पता है कि आपकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, मेरी जॉब कब चली जाएगी, मैं कब बीमार हो जाऊंगा, कब मेडिकल इशू हो जाएगा मेरा, किसी को थोड़ा ना पता रहता है ये चीज़। तो ऐसे ऐसे ज्ञान देते हैं ये रिकवरी एजेंट। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। कहाँ से? हेलो। पेटीएम पर्सनल लोन। आपने सर लोन ले रखा है ना 3 लाख रुपए का। हाँ। हाँ जी, तो सर उसकी ईएमआई ड्यू चल रही थी 3 महीने से, पेमेंट नहीं हो रहा है सर, क्या इशू आ रहा है इसमें? पेमेंट मतलब इशू आया तो बताया था, अभी 2-3 दिन पहले ही फोन आया था मैडम का एक। क्या बताया था? उन्होंने रिश्तेदारों को फोन कर लिया, उन्होंने गाली गलौज कर लिया उनसे। उसके बाद पेमेंट मांग रही हैं वो, हमसे बदतमीजी मुझे कर नहीं रही पता हैं। सर, मुझे नहीं पता ना कहाँ से कॉल आया, मेरे पास आधी फाइल आई तो मैंने मैडम आपको कॉल पेटीएम से आया था और कहाँ से आया था? क्या कह रहे हो? पेटीएम से ही आया था और कहाँ से आया था? हाँ हाँ सर, पेटीएम से आया होगा, बस मेरे पास फाइल अब आई ना सर, ये बस अब बकेट 3 में केस आ गया, पहले आपका 2 में होगा, 2 ईएमआई चल रही थी आपकी। मैडम 2 में है, 3 में उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हाँ, उन्होंने कोई गाली बात गलौज नहीं, इतना उससे क्यों मतलब किया? हमें भी नहीं है सर, देखो मुझे नहीं पता कहाँ से, बस आज ही तो मैंने आपको कॉल किया है रैंडमली। अब आप कर रही हैं, आप अच्छे से बात करेंगे, अभी 2 मिनट बाद आपका दूसरा एजेंट कॉल करेगा, वो गाली गलौज तो मेरे करेगा हमसे। इस महीने मेरे अलावा केस किसी के पास जाएगा ही नहीं सर ये। अब मुझे नहीं पता ना पिछले महीने आपके केस आपका किसके पास था किसके पास नहीं था, मुझे उस चीज का आइडिया नहीं है ना सर। अच्छा, तो हर महीने हर अलग अलग एजेंसियां गाली हाँ गलौज करती रही हैं हमारे जी रिश्तेदारों से, सर, और हम आपको मैं पैसे देते आपको रहेंगे? अरे मुझे क्या पता सर आपको कहाँ से कॉल आया, मेरे को नहीं पता ना सर, अगर मुझे पता होता तो मैं बोलती थी कि हाँ मेरी साइड से कॉल आया आपको। नहीं मैडम, सर मेरे आप पास आ, केस ही आप आज आया था, तो मैं मुझे नहीं पता होगा ना, मैं कोई पिछले उसकी कोई ठीक है, जानकारी लेके थोड़ी है कि हाँ को आपके सर को किसने गाली बकी है। ठीक है मैडम, आपके पास केस अभी आया, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपसे पहले जो 2-3 एजेंसियों के पास केस गया था, तो उन्होंने मेरे रिश्तेदारों को कॉल करके जो गाली गलौज किया, उसके बाद आपको लगता है मैं पेमेंट कर दूंगा इतनी आसानी से? अच्छा, तो कौन क्या क्या करना पड़ेगा फिर हमें जो आप एजेंट करना कह रहे ये हो? पड़ेगा कि उन उन एजेंसियों को आप एक्शन लीजिए उन पे, जिन्होंने मेरे रिश्तेदारों के साथ गाली गलौज किया, मुझसे बदतमीजी की। मैं तो पेमेंट करने वाला था, मैं इंतजार में मतलब इंतजाम में लगा हूँ कि पेमेंट कैसे भी करके ईएमआई क्लियर करूँ। लेकिन उन्होंने इतनी बदतमीजी की है पिछले एक डेढ़ महीने में, इतनी गाली गलौज की है। मैं तो उन सब का रिकॉर्डिंग रखा है, मैं सब कंप्लेंट डालने जा रहा हूँ। तो देखो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो आपको मैं क्या मेरे बोलूँगा? पास आप अभी केस आपने मेरे अभी पास फ़ोन अभी किया है, केस अच्छी आया बात है, है। तो मैं तो यही चीज बोलूंगी आपको कि आपका सिबिल खराब हो रहा है सर। क्या आप कुछ मिल थोड़ी रहा है आपको, इससे सिबिल खराब हो रहा है, मैडम इन फ्यूचर सिविल, आपको पैसों की जरूरत सुनिए, पड़ेगी तो लोन नहीं मिल पाएगा ना सर। आपको भी पता है सर, 3 ईएमआई भी हो गई है आपकी। आपने आप एक ईएमआई करके इसको क्लोज कर दो सर, आपको कहीं से गाली गलौज होएगी ही नहीं। मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ, ठीक नहीं है, नहीं, मेरे पास ही केस रहेगा आपका। आप गाली तो गलौज उन्होंने कर आपको लीजिए, गाली गाली बकी है गलौज फिर करने से, मुझे नहीं पता। गाली गलौज ही कर लीजिए, उससे करने से आपको पैसे मिल जाए तो ले लो। तो मैं वो चीज ठीक है, नहीं मिलता गाली गलौज से तो पैसा। फिर मैडम उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं आप बोले सिविल खराब हो जाएगा, मेरे माँ बाप को आपने गाली दे दिया, सिविल कहाँ जगह डालूंगा मैं? मेरी इज्जत नीलाम कर दी रिश्तेदारों में आप लोगों ने कि लोन लेके भगोड़ा है, ये है, चोर है, ये है, वो है, सब जगह आप लोगों ने डंका पीट दिया पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में। और उसके बाद आप बोल रही है कि सिविल खराब हो जाएगा। अरे सिविल का क्या करूंगा बताओ? पूरे इज्जत तो नीलाम कर दिया आप लोगों ने। सर अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ सर, मेरे साइड से तो कॉल आया नहीं है। अगर फिर चाहते तो वही मैं भी बात है आपसे ना बदतमीजी कर सकती थी, मैडम। बट बदतमीजी करके कुछ मिलेगा नहीं ना सर। मैडम आप बदतमीजी करके भी क्या कर लेंगे ये बताइए ना? पहले 3 ना एजेंसियों ने वही कर तो लिया बोल ना, रही हूँ सर, वो ले चीज लिया उन्होंने हमें पेमेंट। आती नहीं ना सर, हमें आती नहीं ना सर बदतमीजी करना, हम प्यार से बात करते हैं। मैडम अभी तो पेमेंट नहीं अगर होगा, आप अभी मेरे पास पेमेंट है नहीं। मैंने उनको भी बताया था, यही बात प्यार से बताया था कि मैडम महीने 2 महीने टाइम लगेंगे मेरे को। तो उन्होंने मेरे को धमकी देकर अपने रिश्तेदारों को कॉल करके हम बदतमीजी करेंगे, ये करेंगे, उन्होंने किया भी। उससे पैसे मिल गए, मेरी इज्जत खराब कर दी उन्होंने। अब तो हो ही गया है, आप भी कर लो अगर आपको भी करना है तो।
सबको पता चल ही गया है तो आप भी कर लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अब मैं उन पे तो एक्शन लूंगा पहले, उनका एक्शन का जब मेरे पास रिएक्शन आएगा आपके पेटीएम की तरफ से, उसके बाद ही पेमेंट मैं करने की सोचूंगा। ठीक है जी। हेलो। हेलो मैडम। मैं हाँ मैडम बोलिए। मैं बोल रही हूँ, आप कह रहे हो ना कि मैं एक्शन लूंगा, मेरे पास रिवर्ट आएगा तभी मैं पेमेंट करूंगा। जी पैसा तो आपके पास वैसे भी नहीं है सर, आप मना कर रही हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो नहीं, तब मना कहाँ से मना मैं पेमेंट तो कर पहले दोगे भी आप? नहीं किया था मैडम, मना तो मैंने पहले भी नहीं किया है अरे कभी सर, भी। तो पैसा तो है ही नहीं ना, पैसा भी तो हाँ होना चाहिए ना हाँ, हाथ में, पैसा तभी तो पेमेंट करेंगे ना सर आप। पैसा नहीं है मेरे पास, ये मैं तो मान रहा हूँ ना, लेकिन मैंने हाँ। मना नहीं किया कि पेमेंट नहीं करूंगा आपको, मैं अरे सर, इंतजाम तो कर रहा हूँ। आपने मना नहीं किया, अब आप 1 2 2 4 साल ऐसे ही लेके बैठे रहेंगे सर। ये दो बैंक का भी तो कुछ वो होता है ना सर, हमें भी तो आगे जवाब देना होता है ना, आप ये चीज तो नहीं समझते हैं। मैडम फिर 2 4 आपको साल लगता है तो कि हम गाली बकते हैं या बदतमीजी करते हैं, बट हमें भी तो सर आगे जवाब देना होता है ना सर। मैडम एक बात बताइए, अगर मैं नहीं दे रहा, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई भी इशू है तो आप गाली देंगे, ये आपको राइट्स किसने दिया? सर आरबीआई ने दिया राइट्स आपको। सर, तो अरेंज करके करवाओ ना, हम आपसे कोई टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं मांग रहे, मैं आपसे कोई पूरा 3 लाख रुपए नहीं मांग रही मेरी जितने स्थिति का का आपने आपको लोन पता लिया नहीं है। है, जो आप बोल देते हैं, मेरी स्थिति का आपको पता नहीं है, मुझे पता है, मैं अभी नहीं कर सर पाऊंगा, आपको पता मेरे है, को टाइम बट सर लगेगा लेने इतना। से पहले सोचना था ना सर। फिर अगर मैं भी लोन लूंगी जब मुझे पता है मेरी जॉब का कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्यों लोन लूंगी सर? फिर तो मैं बोलूंगा मैंने आपको देने से पहले सोचना चाहिए था, काम सिक्योर है, बंदा कहाँ से भरेगा अगर नौकरी चली गई तो। मैं वही ऐसा चीज कोई नहीं तो बोल सोचता रही है हूँ ना मैडम, सर, अगर ना ही मैं बैंक सोचता, ना ही हम सोचते मुझे हैं, भी ठीक अगर है। पैसों की जरूरत पड़ेगी मैं तब लूंगी जब मुझे आगे का पता होगा कि हाँ मेरी ये परमानेंट जॉब है, या मैं अपना अपना बिजनेस कर रही हूँ, मेरे पास कहीं से भी अमाउंट आ जाएगा। तो मुझे अपनी जॉब का ही नहीं पता कि कब छूट जाए कब क्या हो जाए, तो क्यों लेंगे सर लोन? हम तब लोन लेते जब हमको पता होता है आगे का कि हाँ हम भर लेंगे लोन। मैडम हमें किसी हमें कभी जो हमारी कभी जॉब नहीं छूटेगी, हमारा अपना बिजनेस है, तो कभी कुछ नहीं होगा, तब क्यों लेते ना सर का लोन। क्यों जब बिजनेस आप नहीं हमको डूबता? बिजनेस नहीं डूबता लोगों का? रुकता है सर, मैं वो चीज नहीं मना करती, वो मना नहीं कर रही, बट सर आगे की चीजें सोच के लेना चाहिए ना आगे सर। की चीजें कौन जब मुझे जानता है? पता आप है जानती है कल मेरे क्या बस होगा की, आपके साथ? आपको सर पता है सोच, कि कल क्या आप जो बोल रही है आगे से सोच के लेनी चाहिए। हम भगवान हैं, जो हमें पता है आगे की चीजें क्या होगी मेरे अरे साथ में। सर इतना तो क्या सर, इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कितनी कि हम समझनी आगे भर चाहिए पाएंगे नहीं भर मैडम? पाएंगे। अब मुझे पता होगा कि हाँ अगर मेरी जॉब छूट जाएगी तो मैं इधर से इधर उधर से कैसे अपने पता घर चल जाएगा वालों से आपको जॉब छूट लेकर जाएगी? घर वालों आपको से अच्छी, नहीं नहीं, आप तो आगम जानी, आपको कैसे पता चलेगा आपका जॉब कल छूट जाएगा? आपको कैसे पता चल गया? कैसे तो पता चल मुझे जाएगा? आगे की वो पता होनी चाहिए ना कि हाँ मैं नहीं अपने घर वालों से लेके भरूंगी। नहीं नहीं, आप बीमार हो जाएंगी, आपको पता है कि आप कल बीमार हो जाएंगी, आपका जॉब छूट जाएगा, हो सकता है आपके मेडिकल की वजह से आपका जॉब छूट गया हो, बिल्कुल, मैं उस ऐसा चीज हो के लिए सकता है नहीं ना। मना कर रही, तो मैं बट बीमार हो सर गया और उसके लिए मुझे पता ऑप्शंस था रख, कि मैं बीमार हो ये जाऊंगा 2 महीने ऑप्शंस बाद। रखना है ना सर, ऑप्शंस रखने पड़ेंगे ना। ऑप्शन हाँ सिर्फ अगर मुझे ये हो जाता है या मेरी जॉब छूट जाती है तो मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं भर दूंगा लोन। ऑप्शन था, तभी 1 2 महीना भरा था, मैंने खींचा था। अप्रैल के महीने में भी इशू हुआ था ऐसे, लेकिन मैंने 2 महीने फिर भी अपनी सेविंग से इधर उधर करके मैंने किया पेमेंट, ठीक है। लेकिन अब बिल्कुल ही करने के मतलब कि तो उसमें मतलब आप नहीं इस हूँ। मंथ एक EMI नहीं करा पाएंगे? नहीं मैडम, नहीं कर पाएंगे। अब देखिए चलिए ठीक आपसे। है, मैं फिर यहाँ अपडेट कर देती हूँ, मैं फिर आपको यहाँ से विजिट करवा दूंगी, आपके एड्रेस पे विजिट हो जाएगी, ठीक है सर, क्योंकि जी मुझे तो ठीक है अपडेट जी, करना है ना, मुझे ठीक है आगे जी, ठीक अपडेट है, देना होगा। ठीक है, विजिट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मैडम।